मकेर थाना अंतर्गत रेवा घाट पुल से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को रोक करके पुलिस गाड़ी में शामिल कुछ लोगों द्वारा जो है उनके पैसे जो है हथियार का भय दिखा करके, गांजा शराब रखने का भय दिखा करके उनसे उनके पैसे ले लिए गए हैं, जो करीब 32 लाख रुपए थे। 64 लाख ये लोग लेके जा रहे थे और 32 लाख का एक बैग रख करके बाकी 32 लाख इनको दे करके वापस भेज दिया गया। मारपीट भी की गई। बिहार के सारण छपरा से एक ऐसी घटना निकल के सामने आई है जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय यानी कि बिहार के पुलिस हेडक्वार्टर में बवाल मच गया है, हलचल तेज हो गई है। और आपको बताते चले कि एक दरोगा ने 35 लाख रुपए लूट लिए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार के सारण छपरा के एक दरोगा ने, एक थाना के दरोगा ने सरेआम बीच सड़क पर एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए और उसकी पहचान भी हो गई है। और इसके बाद दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी शिनाख्त परेड होती है, जिसके बाद व्यवसायी उसे पहचान लेता है, जिसके बाद दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर एसपी साहब पहुंचे हैं और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार के सारण छपरा से आ रही है और इस पर अब एसपी साहब की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आप सबसे पहले जो बयान निकल के सामने आ रहा है उसे सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। काफी चर्चा में है। देखिए, कल 1:30-2 बजे के लगभग हमारे पास रोहन कुमार, स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता के साथ कुछ लोग आए थे, जिन्होंने इस बात की खबर दी कि मकेर थाना अंतर्गत रेवा घाट पुल से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को रोक करके पुलिस गाड़ी में शामिल कुछ लोगों द्वारा जो है उनके पैसे जो है हथियार का भय दिखा करके, गांजा शराब रखने का भय दिखा करके उनसे उनके पैसे ले लिए गए हैं, जो करीब 32 लाख रुपए थे। 64 लाख ये लोग लेके जा रहे थे और 32 लाख का एक बैग रख करके बाकी 32 लाख इनको दे करके वापस भेज दिया गया। मारपीट भी की गई। इस सूचना पर तुरंत एसडीपीओ मढ़ौरा नरेश पासवान के नेतृत्व में जो है जांच दल का गठन किया गया और तुरंत जो है इसमें फ़ोटो और नंबर के आधार पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई करी। उसमें जो है पीड़ितों को फ़ोटो वहां के दिखाए गए। मकेर थाना के जितने लोग हैं उन सब की फ़ोटो पहचान करवाई गई, जिसमें उन्होंने पहचान करके ये बताया कि ये थानाध्यक्ष मकेर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार और उनके ड्राइवर अनिल कुमार सिंह का जो है उसने नाम पहचान किया। तो इस सूचना पर तत्काल उन दोनों को जो है उन दोनों की खबर ली जाने लगी, जिसमें कि मकेर थानाध्यक्ष को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई और इस सारी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें कि सारे पैसे जो हैं, जो होमगार्ड का ड्राइवर है उसके जो रूम है उससे जो है बरामद किए गए हैं। 32 लाख रुपए पूरे बरामद हो गए और उसके बाद जो है इसमें पूछताछ आगे करते हुए उसको तत्काल हिरासत में लिया गया है। गृह चालक जो है उसकी अभी तलाश जारी है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें कि पुलिस के थानाध्यक्ष और उसके ड्राइवर के द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित भी कर दिया गया है और सुसंगत धाराओं में केस कर करके उसे जेल भेजा जा रहा है। ये लोग वर्दी में थे, ऊपर जैकेट पहना हुआ था। गर्मी का ठंडे का समय था, सुबह 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो ऊपर नीचे वर्दी और वर्दी का जूता था, जिससे ये लोग पहचान रहे थे कि वो वाकई में पुलिस वाले हैं। पहले ये संदेह भी लग रहा था कि पुलिस की वर्दी में कोई अन्य गिरोह तो इस तरह का कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले भी पूर्व में कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो इस बात की ताकीद की गई कि नहीं, ये जो है पुलिस के ही जवान थे, पुलिस के ही लोग थे। तो फिर जो है इसमें हम लोगों ने आगे छानबीन करी। तो पैसा किस तरह से बताइए सर, कैसे मतलब ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे थे, घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, ये लोग छपरा रौजा के रहने वाले हैं। राजकुमार गुप्ता जो अब नहीं रहे, उनके पुत्र हैं रोहन कुमार, और उनके साथ ड्राइवर था जो, वो 2 लोग इसमें जो है अपनी ज़मीन का पैसा बेच करके 64 लाख रुपए व्यापार के सिलसिले में मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे। और
आपने क्या पूछा था सवाल? क्या खुलासा क्या हुआ? खुलासा यही हुआ है कि इन लोगों ने जो है शराब की सूचना के आधार पर गाड़ी को रोका और उसके बाद पैसे देख करके जो है उसमें पैसे की हेराफेरी करी है और इस तरह का जो है हथियार दिखा करके भय भी दिखाया है और उसमें शराब और गांजा रखने की बात भी सामने आ रही थी कि इनको भय दिखाया गया ताकि ये लोग भाग जाए वहाँ से। तो भाग करके फिर जिन्होंने जो है हमारे पास आए और हमने इस पे जो है तुरंत संज्ञान ली। इसके पहले ऐसी घटना कोई अंजाम दिया है सर ये लोग? नहीं, ऐसी बात अभी तक तो सामने नहीं आई है, हम लोग उस पर भी जांच कर रहे हैं। सर थाना प्रभारी द्वारा गाड़ी का और वो स्वर्ण व्यवसायी का फोटो पहले दिखाया गया क्या ये तुम्हारी वो तस्वीर है, उसके बाद उसके साथ मारपीट की बात सामने आ रही है, तो वो कौन आदमी है जो तस्वीर पहले भेज दिया? इसमें जो लाइनर है उसकी भी पहचान की जा रही है, उसको भी हम लोग जल्द ही पकड़ लेंगे। कल आपकी जो क्राइम मीटिंग थी उसमें थाना प्रभारी मौजूद थे कल? नहीं, कल वो नहीं आए थे, इसलिए संदेह और गहरा गया था। कल सुबह ही उसने जो है किसी कांड के अनुसंधान में हमसे बाहर जाने की अनुमति मांगी थी, तो ये भी एक संदेह का विषय हुआ हमारे लिए। तो तत्काल फिर हम लोगों ने एसडीपीओ के नेतृत्व में इसमें जांच करवाई। सर भेल्दी भी संदेह के घेरे में क्या है? भेल्दी के पास जो है उस गाड़ी की फोटो थी, तो हम लोग उस पर भी जांच कर रहे हैं कि भेल्दी में आखिर किसने इस गाड़ी की फोटो भेजी, तो उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या वो गिरफ्तार जो था उनको जेल भेजा जाएगा? बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। इस तरह का कृत्य कोई भी करेगा, चाहे वो पुलिस का ही क्यों ना जवान हो, थानाध्यक्ष क्यों ना हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, सभी लोगों पर आपराधिक कर्म करने पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इस मामले में भी स्पीडी ट्रायल चला के सजा दिलाई जाएगी। इसमें कुल कितने आपको बताते चले कि इस समय सारण छपरा के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि छपरा के मकेर में व्यवसायी से 35 लाख रुपए लूट लिए गए। लुटेरा कोई और नहीं बल्कि मेकर की थाना पुलिस है। दरअसल थाना प्रभारी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान कोलकाता का एक बड़ा व्यवसायी पैसे की वसूली कर वापस लौट रहा था। पुलिस ने गाड़ी जांच के क्रम में 35 लाख रुपए देखे तो उसकी नीयत डोल जाती है। आपको बताते चले कि जिस समय पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान यह व्यवसायी 35 लाख रुपया लेकर के कैश पैसा लेकर के वापस लौट रहा था। और बताया जा रहा कि बिहार में ऐसे कई लोग हैं जो कि इनसे सामान उधार लाते हैं, कोलकाता से सामान उधार लाते हैं और सामान बेचकर पैसा देते हैं और बकाया पैसे के तगादा के लिए, बकाया पैसे की वसूली के लिए व्यापारी बिहार आया हुआ था और व्यापारियों से पैसे वसूल कर वो वापस लौट रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि बिहार के सड़कों पर जो है पुलिस वाहन चेकिंग कर रही है। वाहन चेकिंग के दौरान दरोगा जी जैसे ही 35 लाख रुपए एक साथ देखते हैं, इतना पैसा देखकर दरोगा जी के मन में लालच उठ जाता है और उसके बाद तो वह पैसा छीन लेते हैं और उस व्यवसायी के साथ मारपीट करते हैं। और बताया जा रहा कि वाहन जांच के दौरान आभूषण व्यवसायी से 35 लाख रुपए लूट लिए गए और रुपए लूट लिए जाने के बाद व्यवसायी भागता है और भागने के बाद वह थाना पर जाता है। थाना पर जब जाता है तो उसी थाने के दरोगा ने पैसा लूटा था, इस कारण उसके साथ मारपीट करके उसे भगा दिया जाता है। जिसके बाद व्यवसायी उन लोगों के पास पहुंचता है, उन व्यापारियों के पास पहुंचता है जिसके साथ वह बिजनेस कर रहा है और जिनसे बकाया पैसा वसूल करके वह लौट रहा था। फिर सारे व्यापारी मिलकर के सारण के एसपी साहब को कॉल करते हैं। सारण के एसपी को इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। तब मौके पर एसपी साहब पहुंचते हैं और इसके बाद तो बवाल मच जाता है जब पूरे थाना को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लाइन हाजिर का मतलब यह हुआ कि सारे थाना के जितने भी दरोगा, सिपाही, होमगार्ड का जवान होता है, सबको एक लाइन में खड़ा करवा दिया जाता है। शिनाख्त परेड कराई जाती है और शिनाख्त परेड में ही व्यवसायी उक्त दरोगा को पहचान लेता है और जैसे ही वह उक्त दरोगा को पहचानता है वैसे ही सारण एसपी की तरफ से आदेश दिया जाता है कि इस दरोगा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद उस दरोगा की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने मकेर थानाध्यक्ष को तुरंत हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस का ड्राइवर भागने में सफल रहा। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, इस घटना में कुछ और पुलिस वाले शामिल हो सकते हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। फिलहाल व्यवसायी को 35 लाख रुपए लौटा दिए गए हैं। वह इस मामले में डीआईजी का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मकेर के थाना प्रभारी से
कड़ी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद से बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में बवाल मचा हुआ है। और आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही आईपीएस विनय कुमार ने डीजीपी का पदभार संभाला है और इसके बाद लगातार एनकाउंटर हो रहा है। डीजीपी साहब ने तो पटना में हुए पगला मांझी के एनकाउंटर के बाद साफ तौर पर कह दिया कि अगर कोई भी पुलिस पर अगर गोली चलाएगा तो उसका बचना नामुमकिन है। उधर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से यह कह दिया गया है कि दरअसल इस थानाध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा सवाल तो यह है कि ये 35 लाख रुपए लूटा था तो पकड़ा गया, लेकिन न जाने इन जैसे जैसे कई सारे थाना प्रभारी हैं जो कि लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं, उनका पैसा लूट लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी घटना है जिसके बारे में हम बताने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आपसे भी कभी पुलिस ने पैसा लिया है? अगर लिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।